Hello guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and now we are going to discuss about some MCQ questions to check the knowledge and to check whatever we have learned in the chapter digestion and absorption. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन मैमल्स लोअर जो इज मेड अप ऑफ। तो लोअर जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? मैक्सिला से, प्री मैक्सिला से, पैलेटाइन से। किससे मिलके बना होता है? डेंट्री से मिलके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कॉमन सिक्रेशन ऑफ सलाइवरी एंड ब्रूनर्स ग्लैंड दैट प्लेज ए रोल इन ग्रोथ रिपेयर रीजनरेशन। ऐसा क्या सिक्रेशन है जो सलाइवा भी सिक्रेट करती है और ब्रूनर्स ग्लैंड भी सिक्रेट करती है, जो ग्रोथ में, रिपेयर में और रीजनरेशन में मेजर रोल प्ले करता है? तो वो क्या है? सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन सी कैटेगरी में रखे गए हैं? देखो, जब हम एंजाइम स्टडी करते हैं तो हम डिफरेंट क्लासेस स्टडी करते हैं एंजाइम्स की। तो ऐसे हमारे जैसे भाई हम सुक्रेज की, माल्टेज की बात करें, टाइलिन एंजाइम्स की बात करें, लैक्टेज की बात करें, तो ये सारे कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? तो ये हाइड्रोलेज से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, अप्रोक्स 6 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन ब्रॉड होती है। स्टमक तो हमारा एक थैली जैसा होता है, इसोफेगस बहुत छोटी होती है। ठीक है, द सेरोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सेरोसा क्या होती है? सबसे पहले वाली लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की। ये किससे मिलके बनी होती है? ये मेसोथीलियम से और कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है? मेसोथीलियम से और कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पिंचर की। द स्पिंचर, या कुछ लोग इसको स्पेंक्टर बोलते हैं, ठीक है, डेट प्रिवेंट्स रीगर्गिटेशन। रीगर्गिटेशन का मतलब है स्टमक से फूड का वापस इसोफेगिस में आ जाना। ठीक है, तो एक ऐसी ओपनिंग, स्पिंचर क्या होता है? एक ओपनिंग होती है जो प्रिवेंट करती है रीगर्गिटेशन, मतलब बैक फ्लो ऑफ फूड स्टमक से इसोफेगस में। कौन सा ऐसा स्पिंचर है? कार्डिक स्पिंचर। कौन सा? कार्डिक, क्योंकि कार्डिक पहला स्पिंचर होता है, फिर फंडस, फिर बॉडी, फिर हमारा एलियक। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले कार्डिक होता है, तो कार्डिक स्पिंचर प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ फूड इन इंसोफेगस। नेक्स्ट है द एंजाइम दैट डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोज इज। स्टार्च को माल्टोज में कौन सा हमारा क्या है एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है? अमाइलेज। ठीक है, देखो पेप्सिन, हमारा ट्रिप्सिन, ये क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। लाइपेज लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट पैक्ट करता है। सलाइवा सिक्रेट करती है इसको, और ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है और अल्फा डेक्सट्रीन में कन्वर्ट कर देता है। दो चीज़ों में ही तोड़ता है स्टार्च को, माल्टोज में और अल्फा डेक्सट्रीन में। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर जो स्टमक सिक्रेट करता है, वो किस चीज़ के लिए नेसेसरी है? क्यों चाहिए हमें इंट्रिंसिक फैक्टर? क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बना के B12 जो है वो एब्जॉर्ब होता है। अगर B12 का एब्जॉर्प्शन करना है तो हमें इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए। नेक्स्ट बात है द एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन द स्टमक इज। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्टमक के अंदर? हम किसकी बात करें? स्टमक की बात करें तो पेप्सिन। पेप्सिन ऐसा एंजाइम है जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पेप्सिन ऐसा एंजाइम है जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा द मेन फंक्शन ऑफ बाइल सोल्ट इन डाइजेशन। बाइल सोल्ट क्या करता है? बाइल सोल्ट फैट को फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है ताकि वो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है क्या? बाइल सोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज कौन सा हार्मोन है जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करवाता है? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करवाता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन एक ऐसा हार्मोन है जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करवाता है। नेक्स्ट है द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द विलाई। जो हमारी लैक्टियल्स हैं, जो हमारी किस में प्रेजेंट होते हैं? विलाई में प्रेजेंट होती है। वो किसको एब्जॉर्ब करती हैं? वो लिपिड्स को एब्जॉर्ब करती हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन किसके अंदर होता है? कोलोन के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। कौन से रीजन के अंदर होता है? कोलोन के अंदर, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू।
जो ग्लूकोज है और अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है? वो हमारी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू उनको एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट, जॉन्डिस इज कोज्ड ड्यू टू। जॉन्डिस किसकी वजह से होता है? जब बिलीरुबिन का अक्यूमुलेशन हो जाता है तब हमारा क्या होता है? जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है। गोल स्टोन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू। गोल स्टोन्स किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? गोल ब्लेडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टलाइज हो जाता है और उसकी डिपोजिशन हो जाती है तो हमारा गोल स्टोन फॉर्म हो जाता है, जिसके बाद गोल ब्लेडर को रिमूव करना पड़ता है। पेप्टिक अल्सर आर कोज्ड मेनली ड्यू टू। पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से होते हैं? एक इन्फेक्शन की वजह से जो हेलिकोबैक्टर पायरोली बैक्टीरिया कोज करता है। हेलिकोबैक्टर पायरोली कोज करता है एक इन्फेक्शन जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होते हैं और ये कैंसर तक में कन्वर्ट हो सकता है। क्वाशियोरकर ओक्यूर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। क्वाशियोरकर एक प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से चिल्ड्रन में पाए जाने वाला डिसऑर्डर है। नेक्स्ट, मेरेस्मस ओक्यूर्स ड्यू टू। मेरेस्मस कब होता है? प्रोटीन और डाइटरी फैक्टर्स की वजह से, मतलब टोटल एनर्जी डेफिशिएंसी की वजह से मेरेस्मस होता है। टोटल एनर्जी डेफिशिएंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द स्टमक। स्टमक का फंक्शन क्या नहीं है? फैट डाइजेशन करना। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमारा स्टमक में होता है। अल्कोहल को एब्जॉर्ब करता है, एसिड का सिक्रेशन करता है। फैट का डाइजेशन नहीं होता है। बहुत ही मतलब 1% फैट का डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। एंट्रोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो ट्रिप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है उसको ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है और ये दोनों ही क्या है? एंडोपेप्टाइडेज है। हम बात करते हैं विच पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हैज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का सबसे ज़्यादा हमारा किसके अंदर होता है एब्जॉर्प्शन? जेजनम के अंदर, क्योंकि जेजनम के अंदर हमारी विलाई सबसे ज़्यादा पाई जाती है। द ऑप्टिमल पीएच फॉर पेप्सिन एक्टिविटी इन द स्टमक इज। क्या ऑप्टिमम पीएच होता है पेप्सिन की एक्टिविटी के लिए? स्टमक में 2 पीएच होता है क्योंकि एसिडिक हो जाता है पीएच एचसीएल के सिक्रेशन की वजह से। लैक्टोज इंटॉलरेंस इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज की डेफिशिएंसी की वजह से।